स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने लिमिट्स का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जब हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था किसी पॉइंट में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है जो लिमिट से पूछा जाता है। मैं आपको एकदम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उसी एरिया पर टारगेट कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, सो दैट आप इजिली स्कोर कर सको एग्जाम में अच्छे से। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड लिमिट्स पे बेस है। डिफरेंशियल कैलकुलस का जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स पे बेस है, जिसमें पहली लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का है ऐसा, तो उसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू ए रेज टू n माइनस 1। डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं और वहाँ पे n की जो वैल्यू रहेगी हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे a की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू a की जगह पुट कर देंगे, ठीक है, और इस n की जगह हम वही वैल्यू पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में n की वैल्यू गिवन होगी। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मेट में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, ये जो सेकेंड स्टैंडर्ड लिमिट है ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे 90% चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और प्रीवियस ईयर में इसी लिमिट पे एक क्वेश्चन आ चुका है। लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1। यदि किसी क्वेश्चन में बोले कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्टली उसका आंसर क्या लिखोगे, 1। डायरेक्टली उसका आंसर 1 आएगा। इसमें एक चीज़ याद रखना है, यदि यहाँ पे साइन x है तो नीचे भी x होना चाहिए, यदि यहाँ पे साइन 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, यदि साइन 4x है तो नीचे भी 4x होना चाहिए, तभी इसका आंसर 1 आएगा। बात समझ में आई? इसको हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि कैसे इस लिमिट का हम यूज़ करेंगे। फिर हमारी तीसरी लिमिट है लिमिट x टेंस टू a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर ये लिमिट रहती है तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, log बेस e इंटू a, ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। चौथी लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस x होल रेज टू पावर 1 अपॉन x। अगर ये क्वेश्चन है और ऐसी लिमिट है तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा e, ठीक है। ये जो 4 लिमिट है ये लिमिट डायरेक्टली MCQ क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। आपको MCQ में क्या दे देगा कि पहली लिमिट दे दिया और बोलेगा इसका मान ज्ञात कीजिए और 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन वापस उसमें से रहेगा n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1, तो आपको वो टिक करना होगा, ठीक है। जैसे कि हम इन चारों में से जो एक सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिमिट, वो है सेकेंड वाली लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक है, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट है। अब देखो इसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है अपन को, तो अपने पास स्टैंडर्ड लिमिट गिवन है कि यदि साइन x अपॉन x है तो इसका आंसर 1 होगा, यदि लिमिट x टेंस टू 0 है तो, ठीक है। ये हमने सेकंड वाली लिमिट देखी है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। ये 4 स्टैंडर्ड लिमिट है जो आपके सिलेबस में दी हुई है। मैथ्स के सिलेबस में ये 4 स्टैंडर्ड लिमिट दी है और जो क्वेश्चन आएगा इन चारों लिमिट से ही आएगा, जिसमें से सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सेकंड वाले लिमिट से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने जो एग्जांपल देखा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसका आंसर डायरेक्टली होगा 1, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, साइन 2x अपॉन 2x लिमिट x टेंस टू 0। मैंने क्या बोला, जो साइन के साथ जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी, साइन के साथ जो भी वैल्यू रहेगी ऊपर नीचे भी सेम वैल्यू होनी चाहिए, तभी इसका आंसर 1 आएगा। और लिमिट क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 होनी चाहिए। बात समझ में आई? इसमें आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। इस वाली लिमिट में लिमिट अगर इस तरीके का एग्जाम्पल आता है तो इसमें साइन के साथ जो वैल्यू है ऊपर वही वैल्यू नीचे भी होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि लिमिट x टेंस टू 0 ही होना चाहिए, तभी इसका आंसर 1 होगा। बात समझ में आई? तीसरा एग्जाम्पल देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। यहाँ भी आपने देखा ऊपर 3x है नीचे भी 3x है और लिमिट x टेंस टू 0 है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आई? चौथा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x अपॉन 10x। यहाँ देखा ऊपर भी 10x है नीचे भी 10x है और लिमिट क्या है, टेंस टू 0 है, तो इसका आंसर भी 1 होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड लिमिट्स में से जो सेकंड वाली लिमिट है साइन वाली, जो साइन वाला क्वेश्चन है उसमें क्या ध्यान देना है, साइन के साथ जो वैल्यू है वही वैल्यू ऊपर और वही वैल्यू नीचे होनी चाहिए, और लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए, तभी उसका आंसर 1 आएगा। ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। और जो मैंने प्रीवियस क्लास में जो एक क्वेश्चन कराया था लिमिट का, उससे
पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उस टॉपिक से क्वेश्चन, और सेकंड टॉपिक में ये बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारा अगला एग्जाम्पल है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 50x अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0 है, पहली कंडीशन तो सही है, लिमिट x टेंस टू 0 आ गया, साइन 50x अपॉन x। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 50x दिया है बट नीचे सिर्फ x दिया है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 1 नहीं होगा। अगर इसमें तुम ऐसा लगाओगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 50x अपॉन x, इसका आंसर 1 नहीं होगा, 1 गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ 50x है और नीचे x है, दोनों जगह सेम वैल्यू होनी चाहिए। मैंने क्या बताया, दो कंडीशन देखनी है आपको इसमें। पहली कंडीशन लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन जो साइन की वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे भी होनी चाहिए, तब इसका आंसर 1 आएगा। तो इसमें ऊपर 50x है नीचे x है, तो इसका आंसर 1 तो आ नहीं सकता। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बस नीचे 50 बनाना है। तो नीचे 50 बनाने के लिए क्या करिए आप, ऊपर और नीचे 50 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 50x अपॉन x। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर नहीं सकते, ये कंडीशन तो ठीक है पहली कि लिमिट x टेंस टू 0 है, दूसरी कंडीशन क्या है, ऊपर 50x है बट नीचे सिर्फ x है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 50 से गुणा कर दो। अगर ऊपर नीचे 50 से गुणा करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर हम ऊपर नीचे 50 से गुणा कर दें तो इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 50 कट जाएंगे तो वापस वही बन जाएगा साइन 50x अपॉन x। तो हमने 50 का गुणा ऊपर नीचे क्यों किया, 50 का गुणा ऊपर नीचे इसलिए किया क्योंकि हमें नीचे भी 50x चाहिए। ठीक है, तो अब नीचे 50x चाहिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये 50 यहाँ आ गया, साइन 50x अपॉन 50 गुणे x। अब देखो ऊपर ही 50x है नीचे भी 50x है, ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमने लिमिट की सेकंड स्टैंडर्ड लिमिट देखी थी इस टॉपिक में, उसमें क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, मतलब न्यूमरेटर मतलब ऊपर जो वैल्यू है और नीचे जो वैल्यू है सेम होनी चाहिए। तो 50x अपॉन 50x, अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई और लिमिट x टेंस टू 0 है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 50 गुणे 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, 50। लास्ट ईयर में मैथमेटिक्स में यही इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने अभी समझाया है तुम लोगों को। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, ये नीचे क्वेश्चन गिवन है, ये देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है MCQ में, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या पूछा इसमें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x का मान ज्ञात करना है हमको। तो मैंने क्या बताया, इसमें दो कंडीशन देखनी है, एक तो लिमिट x टेंस टू 0 गिवन है, पहली कंडीशन ठीक है, दूसरी क्या है, जो ऊपर है, ऊपर जो वैल्यू है साइन की 3x जो भी साइन के साथ है, नीचे भी 3x होनी चाहिए थी, पर नीचे सिर्फ x दिया है। तो नीचे 3x बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे 3 का गुणा करेंगे तो 3 साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x। बात समझ में आई? अब ऊपर नीचे 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो गया, साइन 3x आ गया ऊपर और नीचे भी क्या आ गया, नीचे भी आ गया 3x आ गया। ठीक है, ऊपर नीचे 3x आ गया। तो अब इसमें क्या करेंगे कि 3 बाहर आ जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 3 गुणे 1 दैट इज़ 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया तुम्हारा 3। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ हाई फाई नहीं है। इस दो चीज़ याद रखनी है, यदि साइन का क्वेश्चन आया स्टैंडर्ड लिमिट का, तो लिमिट तो आपको ये ध्यान देना है, जो साइन के साथ जो वैल्यू है, साइन के साथ जो भी वैल्यू लिखी है, नीचे भी सेम ही वैल्यू होनी चाहिए। सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे वही सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं क्वेश्चन में, ऐसा कर दे लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन ऐसा कर दे x बटा 3 ऊपर दे दे और नीचे सिर्फ x दे दे। अब बोले कि इसका आंसर बताओ क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना है इसमें क्या है कि x टेंस टू 0 पहली कंडीशन सही है, दूसरी कंडीशन क्या देखनी है, साइन x बटा 3 ऊपर दिया है और नीचे सिर्फ x दिया है, तो इसको भी x बटा 3 बनाओ। तो उसको x बटा 3 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको x बटा 3 बनाने के लिए तो तुम क्या करो, नीचे एक 3 से गुणा दे दो और भाग दे दो। ठीक है, तो साइन x अपॉन 3 ऊपर है और नीचे भी तुमको x अपॉन 3 बनाना है, तो 3 से गुणा दे दो, 3 से भाग दे दो, 3 कट जाएगा तो x ही ना आएगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन में। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा 3 डिवाइडेड बाई x बटा 3, और ये 3 अलग से बच गया, तो 1 बटा 3 अलग से बच गया। तो क्या करेंगे, इधर पे
जो है 1/3 बाहर आ गया, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/3 डिवाइडेड बाई x/3, इस पूरे की वैल्यू हो गई 1। क्यों 1 हो गई? क्योंकि x के साथ जो वैल्यू ऊपर है, साइन के साथ जो वैल्यू ऊपर है वही नीचे भी है, तो ये पूरा जो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/3 डिवाइडेड बाई x/3 ये 1 हो जाएगा। तो 1/3 गुणे 1, 1/3 आंसर आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो 1/3 आंसर आता। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसा दिया था तो इसका आंसर आ गया 3। बात समझ में आई? तो ये तुमने लिमिट्स में दूसरे तरीके का क्वेश्चन आज कवर किया है। अगर तुम इस सीरीज़ को फॉलो करोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, मैं सारे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो गारंटी मेरी है बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो मैथ्स में, ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये सीरीज़ के साथ मैं और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा आने वाले क्लासेस में, बस आप लोग बने रहिएगा सो दैट आपको मैथ्स में कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा और कुछ अलग से डिफ़िकल्टी नहीं आएगी।